अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रिहान रज़ा है और आप देख रहे हैं रेख्ता स्टोरी चैनल। दोस्तों, जब से ये दुनिया वजूद में आई है तब से इंसान को यह बताया जाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए ताकि वो कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन वक्त के साथ इंसान धीरे धीरे गुमराह होता चला गया। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने नबी भेजे ताकि वो लोगों को सीधी राह दिखाए और उन्हें तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की दावत दे। हर नबी ने अपने ज़माने में अल्लाह के हुक्म से लोगों को हिदायत दी और जब उनका वक्त पूरा हुआ तो वो एक फ़ानी दुनिया में रुखसत हो गए। आज भी इन मुबारक नबियों के कब्रें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। ज़्यादातर कब्रें फ़िलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक़, मिस्र और सऊदी अरब में पाई जाती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अल्लाह के कुछ नबियों की कब्रें हमारे भारत के सरज़मीन पर भी मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 मशहूर नबियों के बारे में बताएंगे जिनकी कब्र मुबारक भारत में मानी जाती है। इनके बारे में जानकर यकीनन आपका ईमान और मोहब्बत दोनों ताज़ा हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपके दिल में भी अल्लाह और उसके नबियों की मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जब नबियों की कब्रों का जिक्र होता है तो ज़्यादातर लोगों के जहन में मिडिल ईस्ट यानी फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक़ और सऊदी अरब जैसे मुल्क का नाम आता है। लेकिन कुरान पाक में साफ तौर पर बताया गया कि अल्लाह ने हर कौम में नबी भेजा, जिसका मतलब यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नबियों का निशान मौजूद है। और कुछ भारत में भी कुरान पाक में ये साफ तौर पर फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम में एक नबी भेजा, यानी जहाँ जहाँ इंसान आबाद थे वहाँ अल्लाह ने अपनी रहनुमाई के लिए कोई ना कोई नबी ज़रूर भेजा। इसलिए सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे इलाकों में भी नबियों का निशान और उनकी कब्रें पाई जाती है। वहाँ के लोग इन्हें किसी ना किसी नबी से जोड़कर इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ याद करते हैं। अगर हम भारत और पुराने यूनाइटेड इंडिया, जिससे आज का पाकिस्तान भी शामिल था, की बात करें तो यहाँ भी कई नबियों की कुर्बें मानी जाती है। आज भी इस वीडियो में हम इन्हीं में से 5 मशहूर नबियों की कब्रें का जिक्र करेंगे जो हमारे मुल्क भारत में मौजूद है। नंबर 1 है हज़रत सीस अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बेहद प्यारे नबी थे। इस्लामी रिवायत में आता है कि हज़रत सीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हाबिल के कत्ल के करीब 5 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को एक और बेटा अता फरमाया जिनका नाम सीस रखा गया। रिवायतों के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल हज़रत सीस से ही आगे चली। कई तफसीरों में और इस्लामी किताबों में उनका जिक्र मिलता है। अब यहाँ जहाँ तक उनकी कब्र मुबारक का सवाल है तो कुछ लोग कहते हैं कि वो गाज़ा फ़िलिस्तीन में है, कुछ कहते हैं कि इराक़ में है, मगर भारतीय रिवायतों के मुताबिक हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की कब्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में बताई जाती है। अयोध्या के माने पर्वत इलाकों में एक बहुत पुरानी और लंबी कब्र है जिसे लोग हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की कब्र बताते हैं। वहाँ आज भी लोग ज़ियारत करने और फातिहा पढ़ने जाते हैं। नंबर 2 है हज़रत काबील अलैहिस्सलाम। कुछ रिवायतों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 20 बेटे थे, जबकि कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनकी तादाद 200 से भी ज़्यादा थी। इनमें से कुछ बेटों को अल्लाह ने नबूवत भी अता की और उन्हीं में से एक का नाम बताया जाता है हज़रत काबील अलैहिस्सलाम। भारत के गुजरात में एक बहुत लंबी कब्र मौजूद है जिसकी लंबाई करीब 270 फुट बताई जाती है। वहाँ के लोग मानते हैं कि यह हज़रत काबील अलैहिस्सलाम की कब्र है। यह कब्र दुनिया के सबसे लंबी कब्रों में से एक मानी जाती है। नंबर 3 है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अब जिक्र आता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, जो कुरान और तमाम आसमानी किताबों में बहुत तफसील से बयान किया गए हैं कि वो अल्लाह के बेहतरीन नबियों में से एक थे जिन्हें कश्ती बनाने और तूफ़ान एक नूह के वाक़े से जाना जाता है। दुनिया में सबसे पहली कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ही बनाई थी। भारतीय रिवायतों के मुताबिक उनकी कब्र अयोध्या के इलाके में बताई जाती है, जिसे लोग नौगाजी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इसकी लंबाई तकरीबन 9 गज़ बताई जाती है। कुछ लोग इसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मानते हैं। हालांकि दूसरी रिवायतों में ये भी बताया जाता है कि उसकी कब्र तुर्की या लेबनान में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि हज़रत नूह का जिक्र वेदों में भी मिलता है, जहाँ उन्हें
मून मनु कहा जाता है, जो इस बात का सबूत है कि उनका जिक्र सिर्फ इस्लामी किताबों में नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी प्राचीन तहजीबों में भी मौजूद है। और उनकी कश्ती और तूफान का जिक्र वहाँ की लोक कथाओं में भी मिलता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हिंदुस्तान की ज़मीन के बीच कोई गहरा रिश्ता रहा। नंबर 4 है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम जहन में आता है तो सबसे पहले अल्लाह के उस अजीम नबी का ख्याल दिल से उभारता है जिन्हें जिन्नात, हैवानात, परिंदों और हवाओं तक पर इख्तियार हासिल था। वो पल भर में यानी पलक झपकने की दौड़ में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। कुरान शरीफ में उनका जिक्र बड़ी तफसील से आता है और उनकी दुआएं और फरमात मशहूर है। मगर पंजाब के एक पुराने कब्रिस्तान में मौजूद एक कब्र को लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र से जोड़ते हैं। हालांकि तारीखी हकीकत के मुताबिक ये दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक बुज़ुर्ग का मज़ार है जिसका नाम भी सुलेमान था और इसका जिक्र अनबारिस सम्बियस जैसी पुरानी किताबों में भी मिलता है। उसी कब्रिस्तान में एक और लंबी कब्र मौजूद है जिसे लोग हज़रत मंजूस अलैहिस्सलाम की कब्र बताते हैं। दोनों कब्रें बहुत पुरानी और लंबी है और स्थानीय लोगों का मानना है कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी है। नंबर 5 है हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम। अब जिक्र करते हैं हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम का जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कई औलादें थी जिनमें हज़रत सुलेमान और अमनून दोनों मशहूर हुए। रिवायतों के मुताबिक अमनून अलैहिस्सलाम ने करीब 30 साल तक फ़िलिस्तीन और अरब के इलाकों में दावत दीन दी। इसके बाद वो हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए और सिंध के इलाके तक पहुँचे। उस दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही ज़मीन हुआ करते थे। आज गुजरात के कुछ हिस्सों में एक कदीमी मज़ार है जिसे लोग हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम की कब्र मानते हैं। यहाँ हर रोज़ सैकड़ों ज़ायरीन हाज़िरी देने आते हैं। नंबर 6 हैं हज़रत हाम अलैहिस्सलाम। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक थे। कुरान पाक के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे जिनमें से एक ने कुफ्र का रास्ता चुना और तूफ़ान नूह में डूब गया, जबकि बाकी 3 बेटे अपने वालिद के साथ कश्ती में सवार होकर सलामत रहे। हज़रत हाम उन्हीं में से एक थे और रिवायतों के मुताबिक उनकी उम्र तकरीबन 536 साल रही। उन्होंने अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और आखिरकार हिंदुस्तान की सरजमीन पर वफ़ात पाई। पंजाब के इलाके में उनकी एक लंबी कब्र बताई जाती है जिसकी लंबाई तकरीबन 75 फीट बताई जाती है। स्थानीय लोग इस कब्र को हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की मानते हैं और बड़ी अकीदत के साथ वहाँ ज़ियारत करने जाते हैं। अब यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि इन तमाम कब्रों के बारे में जो बातें मशहूर है वो ज़्यादातर स्थानीय रवायतों और पुराने तज़किरों पर आधारित है। इस्लामी तफसीरों और तारीख़ी किताबों में अधिकतर नबियों की मज़ारें मिडिल ईस्ट यानी फ़िलिस्तीन, इराक़, सीरिया और सऊदी अरब के इलाकों में बताई जाती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर कौम में हमने एक नबी भेजा। इसलिए ये नामुमकिन नहीं कि भारत जैसी आबाद और प्राचीन सरजमीन पर भी कुछ नबी तशरीफ़ लाए हो और उनकी कब्रें यहाँ मौजूद हो। इसी वजह से इन मुक़द्दस कब्रों को देखने वाले लोग इन्हें ताज़ीम और इज़्ज़त के साथ देखते और ज़ियारत करते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी कई ऐसे मुकाम हैं जहाँ नबियों की कब्रें बताई जाती है। इनमें से कुछ के नाम हज़रत सीस अलैहिस्सलाम अयोध्या उत्तर प्रदेश में हैं, हज़रत काबिल अलैहिस्सलाम गुजरात में है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अयोध्या, हज़रत मंजूस अलैहिस्सलाम पंजाब का एक पुराना कब्रिस्तान, हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम गुजरात और हज़रत हाम अलैहिस्सलाम पंजाब। हालांकि इनके बारे में अलग अलग राय और दावे मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी कब्रें मिडिल ईस्ट में है जबकि कुछ इन्हें भारत में बताते हैं। हकीकत का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही मालूम है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि इन बातों को इज़्ज़त और एहतियात के साथ सुने और नबियों की ताज़ीम करें
क्योंकि अल्लाह के तमाम नबी सारे इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। अब क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी सुन्नतों पर अमल करें, उनकी बातों राह पर चले, इस्लाम का सच्चा पैगाम दुनिया तक पहुँचाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें नबियों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक दे, उनके पैगाम पर अमल करने वाला बनाए और हमें उनके सीरत के रास्ते पर चलने की हिदायत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।